कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। कर्तव्य काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। संविधान ने हमारे तीनों लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपसी समन्वय के साथ सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। इन 75 वर्षों में इन तीनों अंगों ने श्रेष्ठता से कार्य करते हुए देश के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक साथ लाने में भी मदद करे। हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी के इन्हीं शब्दों से हमारे महान संविधान निर्माताओं के भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण को समझना चाहिए। हमारा संविधान वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है विश्व पटल पर। इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में संविधान के अंगीकार होने के 75 वर्ष को जनता की सहभागिता के साथ एक उत्सव के रूप में मनाए, जिससे राष्ट्र प्रथम की भावना और अधिक सुदृढ़ हो। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर। माननीय विशिष्टगण, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान हमारा ग्रंथ है। आइए अब भारत के संविधान की महिमा पर आधारित एक फिल्म के माध्यम से जानें संविधान के निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा और गौरवशाली सफर को। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कई शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश नई शुरुआत के लिए खड़ा था, तो उसकी राह में पथ प्रदर्शक बना हमारा संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जब देश ने अपना संविधान तैयार किया, तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सबके लिए बराबरी और अवसर सुनिश्चित करने का आधार बना भारत का संविधान। हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 साल पहले यह सपना देखा और तय किया कि हम कहीं पर भी जन्मे हों, हमें समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। हमारे अधिकार हो या कर्तव्य, देश का हर नागरिक समान है।
75 साल से व्यक्ति के स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता की रक्षा करता आया है भारत का संविधान आज भी हमारे लिए सबसे ऊपर और सबसे पवित्र ग्रंथ। हमारा संविधान अनुच्छेदों के संग्रह से बढ़कर हजारों वर्षों की सभ्यता और परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। स्वतंत्रता के समय जो भारत के लिए कहा जाता था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, वह आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने के लिए तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय संविधान के मूल्यों को जाता है। बीते 10 साल में लिए गए फैसलों, बनाई गई नीतियों और उठाए गए कदमों के मूल में संविधान की स्पिरिट रही है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। आज के भारत का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रदर्शन है। संविधान के समानता के सिद्धांत के साथ आज बिना भेदभाव लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता है। अंत्योदय के लक्ष्य के साथ वंचित वर्ग और पिछड़े प्रदेशों को हर योजना के केंद्र में रखा जाता है। महिलाओं के उद्यमी बनने में, कप्तान बनने में, ऊंची उड़ान लेने में देश उन्हें मदद पहुंचाता है। देश के प्रथम गांव से लेकर दूर दराज के गांव तक पहुंच रही सड़कें, सामान, केबल्स और खुशियां संविधान के प्रति देश का समर्पण दिखाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान उस भारत का है जिसकी सुंदरता सीना चौड़ा कर देती है, जहां विभिन्न विचारों की सारी धाराएं एक ही सागर में मिलती हैं। एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आज पूरे भारत में एक संविधान है, जिसकी दिखाई दिशा पर चलकर हम बनाएंगे विकसित भारत। और अब मेरा विनम्र आग्रह है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप विशिष्ट सभा को संबोधित करें। Honorable President, Honorable Prime Minister, Speaker Lok Sabha, Deputy Chairman Rajya Sabha, Leader of the House in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Minister of Parliamentary Affairs, distinguished members of Parliament and fellow citizens. This momentous day marks a historic milestone as we celebrate 75 years since Bharat adopted its constitution, a remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, widespread digital adoption, all getting international recognition and accolades. These achievements are vindication that our Constitution has effectively anchored Indian democracy. Honorable members, this is an occasion to reflect on our Constitution's core values and reaffirm our dedication to its guiding principles. This masterpiece is a tribute to the profound foresight and unwavering dedication of founding fathers of our Constitution, who for about 3 years shaped our nation's destiny, exemplifying decorum and dedication,
navigating contentious and divisive issues with focus on consensus and understanding. Honorable members, in contemporaneous times, with decorum and discipline cliffhanging in parliamentary discourse, this day we need to resolve by reiterating pristine glory of our Constituent Assembly embellished functioning. Disturbance as a strategy threatens democratic institutions. Time to restore sanctity of our democratic temples through constructive dialogue, debate, and meaningful discussion to serve our people effectively. The Constitution's opening words, "We the people of India," carry deep meaning, establishing citizen as the ultimate authority with Parliament serving as its voice. Preamble promises every citizen justice, liberty, equality, and fraternity. It is our North Star when it comes to fructifying people's aspirations and lighthouse in challenging and daunting situations. Honorable members, our Constitution assures fundamental rights and ordains fundamental duties. These define informed citizenship, reflecting Dr. Ambedkar's caution that internal conflicts, more than external threat, endanger democracy. Time for us to fully commit to our fundamental duties, protecting national sovereignty, fostering unity, prioritizing national interests, and safeguarding our environment. We must always put our nation first. We need to be on guard as never before. These commitments are crucial for achieving our vision of Viksit Bharat at 2047, a nation that exemplifies progress and inclusion. Honorable members, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, to 1/3 women representation in Parliament and state legislatures, and showcases our constitutional adaptability to create a just and equitable society. This example of the many illustrates how affirmative policies, transparent and accountable governance have helped citizens achieve their aspirations. Honorable members, India's constitution stands unique as the world's longest and only illustrated constitution, featuring artwork that depicts 5,000 years of our civilizational journey. Our constitution ingeniously establishes democracy's three pillars: the legislature, the executive, and the judiciary, each with defined role. Democracy is best nurtured with its constitutional institutions being in sync, tandem, and togetherness, adhering to their jurisdictional area. In functioning of these organs of the state, domain exclusivity is quintessence to making optimal contributions in steering Bharat towards unprecedented heights of prosperity and equity. Honorable members, evolution of a structured interactive mechanism amongst those at the helm of these institutions would bring greater convergence in serving the nation. It is constitutional ordainment that the Parliament, after shaping legislation, must also ensure legislation trajectory in right direction. As guardians of democracy, we bear the sacred duty to honor our citizens' rights, aspirations,
and ceaselessly pursue their dreams by making optimal contributions inspired by national welfare and public interest. It is for this that June 25 is now set to be celebrated every year, reminding us of the emergency, the darkest period when fundamental rights of citizens were suspended, people were detained without any reason, and civil rights were violated. Honorable members, all citizens, particularly members of parliament, must amplify our nation's resonance on the world stage. May this honored chamber resonate with democratic wisdom, maintaining the bond between citizens and their elected representatives. As we commemorate the 75th anniversary, let us commit to building a more vital collective consciousness of our Constitution that binds us as people and promotes progressive nation building ideas while shielding us from the consequences of sectarian perspectives. Honorable members, I seek to refer in conclusion Dr. Ambedkar's reflection in his last address in the Constituent Assembly on November 25, 1949, in this hallowed theatre. I quote, "What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. Will history repeat itself? It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of caste and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above the country?" Honorable members, Dr. Ambedkar further exhorts, I quote, "I do not know, but this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood." Unquote. Honorable members, I too conclude on this note with appeal to heed wise counsel emanating from the father of the Indian Constitution. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। निश्चित रूप से आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान की महिमा और उसकी लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय राष्ट्रपति जी से कि इस शुभ अवसर पर आप एक विशेष स्मारक सिक्का इसका विमोचन करने की कृपा करें।
बहुत धन्यवाद। अब मेरा आपसे पुनः अनुरोध कि हमारे संविधान की ऐतिहासिक यात्रा और उसकी गौरवशाली विरासत को चिरस्थायी करने के लिए आज एक विशेष डाक टिकट का विमोचन करने की कृपा करें। यह डाक टिकट संविधान की उन मूल भावनाओं का प्रतीक होगा जो भारत को एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। माननीय विशिष्टगण, आज इस खास मौके पर हम सब भारत के संविधान को समर्पित 2 पुस्तकों के विमोचन के भी साक्षी होंगे। अतः माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध, कृपया इन पुस्तकों का विमोचन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम पहली पुस्तक है भारत के संविधान का निर्माण, एक झलक। इसी के साथ दूसरी पुस्तक है भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। मेरा सादर अनुरोध, इस पुस्तक का भी विमोचन करने की कृपा करें। ये दोनों पुस्तकें अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। सादर धन्यवाद। संविधान में अंकित चित्रों से भारत का अंतर्मन झांकता है। अतीत की हमारी गहरी जड़ें, समृद्ध विरासत, ज्ञान का व्यापक विस्तार और सभ्यता का सुंदर स्वरूप इन चित्रों के माध्यम से सामने आता है। संस्कृति परंपरा की वे गहरी कड़ी आज भी अक्षुण्ण है, उतनी ही जीवंत है, उतनी ही प्रेरणादायी भी। अतः आपसे सादर अनुरोध, भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस गौरवपूर्ण क्षण पर माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध है कि संस्कृत में भारत के संविधान का विमोचन कर इस ऐतिहासिक क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सदा के लिए अंकित करने की कृपा करें। संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ पर अब संस्कृत में भी उपलब्ध भारत का संविधान।
धन्यवाद। भारत के प्राचीनतम भाषा में मैथिली के उच्चतम स्थान थिक, अतः आपसे सादर अनुरोध, मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन करने की कृपा करें मान्यवर। भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों की जानकारी अनुसार ये सभी पब्लिकेशंस लोकसभा पब्लिकेशन काउंटर पर उपलब्ध होंगी, जिनकी सूचना आप सभी को बुलेटिन के द्वारा जारी कर दी जाएगी। अब माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जगत प्रसाद नाडा जी, राज्यसभा में विपक्ष नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी, माननीय सांसदगण और प्यारे देशवासी, संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यह देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री
एस.एन. मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूँगी। माननीय सांसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वें वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा जो शॉर्ट फिल्म्स दिखाए गए, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास का परिचय प्राप्त होगा। एक अर्थ में भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था, लेकिन सही अर्थ में ये हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। ये आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आदर्श सदियों से भारत को परिभाषित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एक दूसरे के पूरक है। समग्र रूप से ये सभी आदर्श ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिसमें हम नागरिक को फूलते फलते समाज में योगदान देने तथा साथी नागरिकों की मदद करने का अवसर मिलता है। माननीय संसदगण, संविधान की भावना के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का ये दायित्व है कि वे सामान्य लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मिलजुल कर काम करें। संसद द्वारा पारित किए गए अनेक अधिनियमों से जौन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को के रूप में किया गया है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा बल आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है। दंड के स्थान पर न्याय तथा अपराध के स्थान पर सुरक्षा की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पारित करके सांसदों ने आधुनिक सोच को अपनाने का प्रभावशाली परिचय दिया है। ऐसे अनेक अधिनियमों को पारित करने के लिए मैं सभी सांसदों की सराहना करती हूँ। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों का अपना पक्का घर मिल रहा है, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा मिल रही है, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल रही है।
देश में बड़े पैमाने पर विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। समग्र और समावेशी विकास के ऐसे अनेक प्रयास हमारे संवैधानिक आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रयासों के लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। उच्चतम न्यायालय के प्रयासों से देश की न्यायपालिका हमारे न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। न्यायपालिका विचाराधीन कैदियों को और जेल सुधार के विषयों पर भी कार्यरत है। हमारे देश में मूलभूत अधिकारों का दायरा समय के साथ विस्तृत होता रहा है। अपेक्षाकृत कम साधन संपन्न लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश प्रति जागरूकता और सक्रियता बढ़ रही है। माननीय सांसदगण, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज में समरसता की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाई तक ले जाना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाए थे। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। नई सोच के साथ हम भारत को विश्व समुदाय में नई पहचान दिला रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। आज एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ हमारा देश विश्व बंधु के रूप में ये भूमिका बेखूबी निभा रहे हैं। हम विश्व समुदाय में उपलब्ध अच्छे विचारों विनम्रता के साथ आत्मसात करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। देश की जरूरतों के मुताबिक उत्कृष्ट विचारों और पद्धतियों को अपनाने की इसी भावना का उदाहरण हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के दूरदर्शी सदस्यों ने हमें एक प्रेरणादायक संविधान दिया जो अन्य देशों के लिए भी एक आदर्श साबित हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष और मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों में सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1949 में आज ही के दिन अपने भाषण में एक विचार व्यक्त किया था कि संविधान को जीवंत बनाए रखना उन लोगों पर निर्भर करता है जो उसका संचालन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कई चीज़ें जो संविधान में नहीं लिखी जा सकती उनका संचालन परंपराओं के आधार पर किया जाता है। उन्होंने ये अपेक्षा व्यक्त की थी कि हमारा देश आवश्यक सामर्थ्य अर्जित करेगा और समुचित परंपराएं विकसित की जाएगी। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लगभग 3/4 सदी के संवैधानिक यात्रा के दौरान हमारे देश ने उन क्षमताओं को अर्जित करने और आर्थिक परंपराओं को विकसित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। हमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं आने वाली पीढ़ियों को उनसे अवगत कराया चाहिए। वर्ष 2015 में सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष मनाए जा रहे संविधान दिवस के समारोह से हमारे युवाओं में देश के बुनियादी दस्तावेज यानी संविधान के विषय में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है। संविधान के प्रति युवाओं में उत्साह को देखकर हम सब देश के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि
वे हमारे संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में डालें, मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़े। मैं संविधान दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। आप सभी को मेरा शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस विशेष अवसर पर आप पूरे राष्ट्र के साथ उद्देशिका का वाचन करने की कृपा करें। आप सभी से भी सादर अनुरोध। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरीक्षण लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और अब राष्ट्रगान।
ऐतिहासिक केंद्रीय हॉल में संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न, और इस समारोह को संबोधित करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हम सीधी तस्वीरें इस समय देख रहे हैं संसद भवन परिसर से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। संविधान को अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप संसद भवन परिसर से देख रहे हैं। ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में मुख्य समारोह का आयोजन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को चलाने वाला संविधान अपने आकार और प्रकार में भी सबसे खास और विशाल और गौरवशाली 75 वर्ष हमने पूरे किए संविधान को अंगीकार किए जाने के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में शिरकत करने के बाद रवाना होते हुए एक सुदृढ़ देश के रूप में दुनिया भर में प्रतिष्ठित हुआ है। दुनिया के बहुत सारे देश भारत को अपने आदर्श के रूप में देखते हैं और इसके पीछे जो सबसे बड़ी मूल भावना जिसने काम किया वो है हमारा संविधान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। पूरे देश के लिए आज का दिन काफी खास और महत्वपूर्ण। हमारे देश ने आज ही के दिन 1949 को संविधान को अपनाया, इसे अंगीकार किया और हर वर्ष हम सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते गए और आज हीरक जयंती 75 वर्ष संविधान को अपनाने के आज पूरा देश मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संविधान निर्माताओं को नमन किया और देशवासियों को संविधान की मूल भावना के अनुसार आगे बढ़ने की अपील भी की है और उन्होंने विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जिस दिशा में आज देश आगे बढ़ रहा है उसके तमाम पड़ाव का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य समारोह के बाद रवाना होते हुए
नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास